हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ग्रेविमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की बात करने जा रहे हैं। ग्रेविमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला हमारा जो एस्टिमेशन है वो जिंक का एस्टिमेशन है। द एस्टिमेशन ऑफ जिंक एज जिंक ऑक्साइड इन द गिवन जिंक क्लोराइड और द जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जो भी हमको चाहे जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन मिला हो चाहे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन मिला हो तो उसका प्रोसेस इस प्रकार से होगा। हमारा जो यहाँ पर जिंक का सोल्यूशन जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन हमें दिया जाता है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि उसकी रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन से होती है तो बेसिक जिंक कार्बोनेट सोल्यूशन यहाँ पर बन जाता है। बेसिक जिंक कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनता है। जी इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रिंसिपल में लिख भी सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसेस जिंक इज प्रेसिपिटेटेड एज बेसिक जिंक carbonate having no definite composition and changes to zinc oxide on ignition. The condition of precipitation is to add hot dilute sodium carbonate solution drop by drop to boiling solution of zinc salt until there is slight turbidity. Then boil and add few drops of phenolphthalein, followed by slow addition of hot sodium carbonate solution until slight pink color is obtained। तो इस बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा जिंक का एस्टिमेशन। अब जिसको हम सबसे फर्स्ट स्टेप में प्रेसिपिटेशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारे इस एस्टिमेशन का प्रेसिपिटेशन। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसका आगे प्रेसिपिटेशन करते हैं। नाउ जो हमारे पास हमको सोल्यूशन दिया गया है उस सोल्यूशन में हम उतने ही अमाउंट डिस्टिल वाटर की ऐड कर देते हैं और सोल्यूशन को डबल कर लेते हैं। सोल्यूशन को जब हम डबल कर लेते हैं तब उसको एक बार बॉयल कर लेते हैं और बॉयल करने के बाद अब हम उसको 10% सोडियम कार्बोनेट 10% सोडियम कार्बोनेट से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन शुरू करते हैं। सोडियम कार्बोनेट 10% कंसंट्रेशन का ही होना आवश्यक है यहाँ पर। और यहाँ पर हम नेट को बहुत ही स्लोली डालते हैं। सोडियम कार्बोनेट को डालने पर यहाँ पर जिंक कार्बोनेट में प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही जिंक कार्बोनेट में प्रेसिपिटेशन शुरू होता जाता है तो प्रेसिपिटेट बनता जाता है और वो सेटल होता चलता है। हम सोडियम कार्बोनेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते चलते हैं, बट सोडियम कार्बोनेट को भी हॉट पोजीशन में ही रखते हैं। उसको भी हम हॉट करके ही जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन में ऐड करते हैं। और ये धीरे धीरे ऐड करने के बाद जब हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है, तब हम फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर की फ्यू ड्रॉप्स उस सोल्यूशन में ऐड कर देते हैं। फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर यहाँ पर बेसिक कलर हमको शो करता है। जैसे ही सोल्यूशन बेसिक मीडियम का होता है तो ये अपना पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से हमें उसकी कंप्लीट प्रेसिपिटेशन की पोजीशन को इंडिकेट करने में फिनोल्फ्थेलिन हेल्प करता है। इस तरीके से हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ऐड करते चलते हैं और जब हम देखते हैं कि एक जस्ट टू पिंक कलर अपीयर हो जाता है, बट वो पिंक कलर यहाँ पर डिसअपीयर नहीं होता है। शुरू में जो हमें पिंक कलर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा वो तुरंत ही या कुछ सेकंडों में ही वो डिसअपीयर भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सोडियम कार्बोनेट के संपर्क में आता है तो वो पिंक कलर शो होगा। बट जब वो सोल्यूशन मिक्सअप हो जाएगा, पूरे सोल्यूशन में मिक्स होता है, तो वो अपने आप डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वहां पर नहीं हुआ है, पूरा बेसिक नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम तब तक सोडियम कार्बोनेट्स को यहाँ पर ऐड करते हैं जब तक कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन का कलर जस्ट पिंक ऑब्जर्व ना हो। जब हमारे पास जस्ट पिंक कलर वहां पर ऑब्जर्व होता है उस सोल्यूशन का, तब हम मान लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो गया। दैट विल बी द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। ये हमारा इस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहलाता है। नाउ आफ्टर द प्रेसिपिटेशन, हमारे पास प्रेसिपिटेशन हो गया है, उसके बाद में हम देखते हैं कि ऊपर एक क्लियर लिक्विड रहता है। तो क्लियर लिक्विड को हम डिकेंट कर देते हैं आसानी से, और डिकेंट करने के बाद हम यहाँ पर फिल्टर पेपर पर सब उसको डिकेंट करते हैं जब, तो यहाँ पर हमारे पास नीचे
की ओर, बॉटम की ओर हमारा ज़्यादातर प्रेसिपिटेट बच जाता है, तो प्रेसिपिटेट को हम बाद में ट्रांसफ़र करते हैं। पहले हम डिकेंट करके ऊपर का क्लियर लिक्विड केवल फ़िल्टर पेपर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो फिल्टर ऑफ द क्लियर लिक्विड थ्रू फिल्टर पेपर बाय डिकेंटेशन एंड वॉश द प्रेसिपिटेट विद हॉट वाटर, और यहाँ पर फिर उसको हॉट वाटर से वॉश करते हैं बाय डिकेंटेशन अनटिल फ्री फ्रॉम कार्बोनेट आयन। यहाँ पर जब हम प्रेसिपिटेट को पूरे का ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ पर उसमें हमारे पास जो कि हमारा सोडियम कार्बोनेट यूज हुआ है, तो सोडियम कार्बोनेट के जो बचे हुए कार्बोनेट आयंस हैं, अगर कार्बोनेट आयंस हैं तो उनको, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि वो नहीं है, तो उनको निकाल सकें, इसलिए हम हॉट वाटर से उसको अच्छी तरीके से वॉश करते हैं। जब बार बार हम हॉट वाटर से उसको वॉश करते हैं तो यदि उसमें सोडियम कार्बोनेट के कुछ आयंस होते भी हैं तो वो वहां से रिमूव हो जाते हैं, और इसको हम रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करते चलते हैं। जब हमारा टेस्ट निगेटिव आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि हमारा सोडियम कार्बोनेट का जो कार्बोनेट आयन थे वो अब यहाँ पर नहीं शेष है, या हमारे पास क्लोराइड आयन, जब हम यहाँ पर जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन हम यहाँ लिए थे जो हमको मिला था, तो वहां से क्लोराइड आयन भी हो सकते हैं, तो वो क्लोराइड आयन अभी इसी प्रकार से यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। और सल्फेट आयन, अगर हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है तो वहाँ सल्फेट आयन हो सकते हैं। तो ये हमारे जब रिमूव हो जाते हैं, सारे के सारे वाटर सोल्यूबल है, चाहे वो कार्बोनेट आयन हो, चाहे वो क्लोराइड आयन हो, चाहे वो सल्फेट आयन हो, हॉट वाटर में इजिली सब रिमूव होके निकल जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल सोल्यूशन बाज ऑफ जिंक सल्फेट, ये तो उसी की, जब हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था, ट्रांसफर होल ऑफ द प्रेसिपिटेट टू फिल्टर पेपर एंड ड्राई इट, सारे प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर पेपर पर ट्रांसफर कर लेते हैं और ड्राई कर लेते हैं। और इस तरीके से जब हम इस पूरे प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, नाउ द थर्ड स्टेज में हम यहाँ पर अब इस प्रेसिपिटेट से जिंक ऑक्साइड कलेक्ट करते हैं, और पूरा का पूरा हम उस कलेक्शन के लिए हमें फिल्टर पेपर के साथ स्टेटमेंट करनी होती है और उसको हीटिंग करना होता है। जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से होता है, जो फिल्टर पेपर हमारे पास है जिसमें हमने फिल्टर किया है, वो उसमें फनल में होगा, उस फनल को हम चिमनी पर रखकर ड्राई कर लेते हैं। जब हमारे पास ये ड्राई हो जाता है तो ड्राई होने के बाद हम उस प्रेसिपिटेट को अपना एक ग्लेज पेपर पर निकाल कर रख लेते हैं। प्रेसिपिटेट जिंक कार्बोनेट का जो हमारे फिल्टर पेपर पर है ड्राई हो जाता है, तो हम उसको ग्लेज पेपर पर निकाल कर रख लेते हैं। उस ग्लेज पेपर को हम वॉच ग्लास से या फनल से ढक कर रख देते हैं। अब हमारे पास जो फिल्टर पेपर बचा है, जो हमारा वाटमैन फिल्टर पेपर था, ये हमारा जो फिल्टर पेपर इसमें फिल्ट्रेशन टेक्निक में यूज होता है, तो ये फिल्टर पेपर भी हमारा यूजुअल जनरल फिल्टर पेपर नहीं होता, ये वाटमैन फिल्टर पेपर होता है, जो स्पेशल पेपर होता है जिसमें कि हमारा ग्रामेट्रिक फिल्ट्रेशन इजीली होता है, और दूसरा यहाँ पर हमारे ये पेपर एसलेस होता है। यहाँ पर हम जब इस फिल्टर पेपर का सारा प्रेसिपिटेट ग्लेज पेपर रख देते हैं, पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसके बाद में फिल्टर पेपर पर भी कुछ अमाउंट उस प्रेसिपिटेट की लगी होती है, चिपकी हो सकती है। तो इस फिल्टर पेपर को अब हम अमोनियम नाइट्रेट के सोल्यूशन से शोक कर देते हैं। अमोनियम नाइट्रेट के सोल्यूशन से शोक करा देने के बाद ये पेपर मॉइस्ट हो जाता है, तो इसको हम ड्राई कर लेते हैं, और ड्राई करने के बाद अब हमारा एश ट्रीटमेंट शुरू होता है। यहाँ से हम एश ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जब हमारा फिल्टर पेपर ड्राई पोजीशन में आ जाता है, तब उसे हम एक जो पहले से वेट की हुई हमारी क्रूसिबल होगी, उस क्रूसिबल में लो हीट पर, लो टेम्परेचर पर उसको इग्नाइट करते हैं, अर्थात जलाते हैं। हम उसको बहुत स्लोली आराम से इस प्रकार से उस क्रूसिबल में जलाते हैं, क्योंकि क्रूसिबल भी बहुत छोटे साइज की होती है कि जलने के बाद उसका कोई भी पार्टिकल बाहर ना गिरे। यदि हमारा बाहर गिरेगा तो वो हमारा उसमें प्रेसिपिटेशन भी हो सकता, उसको प्रेसिपिटेट भी उसमें हो सकता है, तो वो उतना कम हो जाएगा, अर्थात हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो ये इसको हम इग्नाइट करते समय बहुत ही सावधानी से इग्नाइट करते हैं। उस फिल्टर पेपर को हम पूरी तरह से उसमें इग्नाइट करने के बाद क्रूसिबल में ही इकट्ठा कर लेते हैं, और इसको पूरी तरह हीट करते हैं। जब ये पूरी तरह हीट हो जाता है, तब अब हम यहाँ पर जो हमारा ग्लेज्ड पेपर पर पहले से प्रेसिपिटेट हमने रख दिया है निकाल के, उस प्रेसिपिटेट को भी इस क्रूसिबल में हम ऐड कर देते हैं।
इसी क्रूसिबल में हम सारा प्रेसिपिटेट डाल देते हैं और इसको 15 टू 20 मिनट हीट करते हैं। हीट कर देने के बाद अब हम इसको डेसिकेटर में रख के कूल कर लेते हैं। इससे इसकी मॉइस्चर कम हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और इसको फिर हम वेट करते हैं। इस प्रकार से हम फर्दर अगेन एंड अगेन हीटिंग, कूलिंग एंड बेइंग, हीटिंग, कूलिंग एंड बेइंग, तीनों स्टेप यहाँ पर रिपीट करते चलते हैं। हम इसका तब तक वेट करते जाते हैं जब तक कि हमको उस क्रूसिबल का वेट वो एक कांस्टेंट वेट प्राप्त नहीं हो जाता। जब हमें कांस्टेंट वेट मिलने लगता है तब हम ये मान लेते हैं कि अब उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है, अर्थात वो अब हमारे पास प्योर क्रूसिबल प्लस प्रेसिपिटेट है। क्रूसिबल का वेट हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए क्रूसिबल का वेट हमें मालूम है और प्रेसिपिटेट का वेट अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। टोटल वेट से आप क्रूसिबल का वेट डिडक्ट कर देंगे तो आपको प्रेसिपिटेशन में आपको कितना प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हो जाएगा। जब आप इस प्रकार से यहाँ पर इतना हीट करते हैं, हीट करते समय आप ये ध्यान रखते हैं कि अगर फिल्टर पेपर कारण बस प्रॉपरली नहीं इग्नाइट हो पाया है, उसमें ब्लैकिश पॉइंट है, वह कालापन है उसमें, तो आप अमोनियम नाइट्रेट के कुछ क्रिस्टल डाल सकते उसको गर्म कर सकते हैं, तो वो पूरी तरह से इग्नाइट हो जाएगा और जल जाएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो यहाँ पर प्रेसिपिटेट मिला था वो पूरा का पूरा उसमें रहना चाहिए, वो कहीं भी इधर उधर डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए उसका कुछ भी पार्टिकल, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट है। अब हमारे पास यहाँ जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर जिंक कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और यहाँ पर आपको जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन मिला था, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर जिंक कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है और 2NaCl ये बन जाता है। नाउ यहाँ पर जब आप जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट कर देने पर यहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जिंक हमको एस्टिमेट करना है और जिंक ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जिंक के करस्पॉन्डिंग आप मान के चलते हैं। जिंक ऑक्साइड का वेट आप मोलेकुलर वेट अगर देखते हैं तो 81.38 है, जबकि जिंक का 65.38 है। ना अब इसी के हिसाब से हम कन्वर्जन फैक्टर निकालते हैं। कन्वर्जन फैक्टर, अगर कन्वर्जन फैक्टर की हम बात करें तो ये वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय वेट ऑफ जिंक ऑक्साइड, वेट ऑफ जिंक अपॉन वेट ऑफ जिंक ऑक्साइड। यहाँ जिंक का आपका वेट है 65.38 और जिंक ऑक्साइड का 81.38। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर एक फिक्स्ड वैल्यू 0.8034 प्राप्त होती है। नाउ हम अब जो हमारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आएगा हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा कि जो हम जिंक ऑक्साइड का एस्टिमेशन कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड के रूप में एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास 0.8034 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास जो भी वेट ऑफ जिंक ऑक्साइड आया है, वेट ऑफ जिंक ऑक्साइड, ये हम यहाँ पर जब कर लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये वेट आ जाता है जो हमारा जिंक का एस्टिमेशन का रिजल्ट होगा। इस प्रकार से हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में आपको बहुत सारी प्रिकॉशन रखनी होगी, जैसे कि आपको एंड पॉइंट का डिटर्मिनेशन बहुत एक्यूरेटली करना होगा, आपको पिंक कलर का ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से रखना होगा, आपको सोडियम कार्बोनेट बहुत ध्यानपूर्वक ऐड करना होगा, आपको यहाँ पर फिल्टर पेपर पर और फिल्टर पेपर से जितना भी प्रेसिपिटेट है वो बहुत ही प्रिकॉशनली इधर उधर ट्रांसफर करना होगा। और जब आप एश फॉर्मेशन करेंगे तो एश के समय भी आपको बहुत प्रिकॉशनली उसको इग्नाइट करना पड़ेगा और उसकी एश को कलेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।